मेरे सामने एडजस्टमेंट की बात कभी मत करना। आज खाने में एडजस्ट करोगी, कल रहन सहन में एडजस्ट करोगी, धीरे धीरे एडजस्टमेंट की दुकान बन जाओगी। इसलिए नो एडजस्टमेंट। अगर ससुराल वालों को तुम्हारे स्वाद का खाना पसंद नहीं हो तो तुम उनके स्वाद का खाना क्यों खाओगी? अगर मायके की खाने की आदत हो तो तुम अपने लिए अलग से बनवा लो। तुम भी खुश और ससुराल वाले भी खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि माँ और सास में क्या फर्क है? क्या फर्क है सिर्फ दो शब्द में बोलूंगी, जमीन और आसमान। दुनिया में सास कभी मां नहीं हो सकती। जन्म देने वाली दुनिया में सबसे बड़ी होती है। कोई भी लड़की ससुराल में चाहे कितनी भी खुश क्यों ना हो, पर उसे असली सुकून अपने माँ के घर आकर के ही मिलता है। वहां वो जैसा चाहे रह सकती है, जब चाहे सो के उठ सकती है, जो चाहे खा सकती है, जो चाहे बोल सकती है। वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कहते भी है ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए दुनिया में माँ बनाई है। मैं भी ये फर्क दो शब्दों में कहूंगी, देवकी और यशोदा। जब ये दोनों माएं बन सकती हैं तो सास माँ क्यों नहीं बन सकती? सिर्फ समझ का फर्क है। और जिस दिन एक बहू खुद को बहू नहीं बल्कि बेटी मानने लगेगी, तब उसके लिए माँ और सास का फर्क अपने आप मिट जाएगा। उसके बाद वो अपने खुशी से खाएगी, खुशी से सोएगी, खुशी से सबको अपना मानेगी। और वैसे भी शादी के बाद मायका पीछे छूट जाता है और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, बार बार पीछे मुड़कर देखने का नहीं। सही कहा सत्या जी ने। जैसे भगवान खुद हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई, उसी तरह शादी के बाद मां बेटी के साथ हर जगह नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने मां समान सास बनाई। मैम, मेरी एक शिकायत है, अपनी बीवी से नहीं बल्कि सभी बीवियों से। जब वो रूठ जाती हैं तो मायके क्यों चली जाती हैं? आप प्लीज यहाँ आइए। उमा, दर्द हुआ तो माँ याद आई ना, सास क्यों नहीं? यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। जब बच्चे को दर्द होता है तो माँ ही याद आती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी माँ के पास नहीं जाए तो उसे तकलीफ मत दो, वो तुम्हारे पास ही रहेगी। रमा जी, आप क्या कहेंगी? लड़की को मायके जाना चाहिए कि नहीं? जरूर जाना चाहिए, वो उसका अपना घर है, लेकिन छोटी छोटी बात पर झगड़ कर नहीं जाना चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि घर की बात घर में ही रहे, आपस में सुलझ जाए।
उसे ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब वो लड़कर घर से बाहर जाती है तो ससुराल की इज्जत साथ लेके जाती है। वो ससुराल जो उसका अपना है। बहुत खूब। आशा करता हूं आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कीजिएगा। मेरे कुछ विचार आपसे अलग हैं। यहाँ मैंने उन्हें सबके सामने रखा है। मुझे आपकी और जया की यही बात अच्छी लगती है। आप लोग दिल में कुछ नहीं रखते हैं, जो होता है कह देते हैं। आपको शायद मुझसे जया के बारे में कुछ पूछना हो। जी नहीं, वो दोनों समझदार है और आपस में सुलझा लेंगे। अच्छा सत्या जी, चलती हूँ। जी। अरे समर, जया, आओ आओ। घर में सब कैसे हैं? घर में सब बहुत अच्छे हैं। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक नहीं होगी, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं हम तुम्हारी बहन का। जीजू कहाँ है? अरे वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारिका बेटा, जाओ आकाश को बुला लाओ। हाँ मम्मी जी, बुला के लाती हूँ। कबीर। कबीर, हे भगवान, ध्यान से बेटा। जया बेटा, वॉशरूम इस तरफ है, ले जाओ इसे। ओके आंटी, थैंक यू। सुनिए सुनिए, समर और जया आए हैं। सुनिए समर। क्या है? कौन है? समर और जया आए, आपको पूछ रहे हैं वो। कुछ दिन पहले तो गए थे तुम उनसे मिलने, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको बताया था ना, वो तीज का शगुन देने आए हैं। अरे क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है। काम नहीं है कि तुम लोगों को लगे रहते इन फालतू रीति रिवाजों में? अच्छा नाराज मत होइए, अब वो आ गए हैं तो मिल लीजिए ना। एक तो ऑर्डर मत दिया करो मुझे, दामाद हूं तुम्हारी फैमिली का, नौकर नहीं हूं। तो कोई भी आएगा तो आगे पीछे घूमता रहूंगा उनके। मेरा मतलब वो नहीं था। अरे समर और जय, बताया नहीं तुमने? जीजू कैसे हो समर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? फिट एंड फाइन। आप तो सो रहे थे। अरे नींद कैसे आती? समर और जय। अरे तुमने कुछ खाया नहीं? अरे नहीं नहीं जीजू, इसके बाद सीधा ऑफिस जाना ना, फिर कभी। अगली बार नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगा, आधे आकर अच्छा लगता है। पक्का। मैंने वहाँ कुछ ऑब्जर्व किया। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सारिका दी ना खुश नहीं है। खुश नहीं है मतलब? सी आई मे बी रॉन्ग, पर मैं जब कबीर को वॉशरूम लेके जा रही थी ना, हाँ। तो मैंने देखा कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ बहस चल रही थी कमरे में। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो बहसबाजी होती रहती है, हमारे बीच में नहीं होती क्या? इट्स ओके, तुम ज़्यादा सोचो मत, शी इज़ फाइन। समर, इसे लाइटली मत लो ना, क्या पता कि सारिका दी को सच में कोई प्रॉब्लम हो। अरे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने लेवल के हिसाब से सॉर्ट आउट कर लेगी। मम्मा का मजाक उड़ा रहे हो समर? मैं बैग के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने मम्मा का भी नाम लिया। जया, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जया जया, अब तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ समर, तुम बढ़ा रहे हो। मैंने तो सारिका दी के भले के लिए बोला था ना। जया, तुम भले के लिए नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी।
अब मैं तुम्हारी बात में आके अगर उन्हें कुछ बोलूंगा तो उनका तो झगड़ा हो जाएगा ना यार। समर, पर मैंने कब कहा कि तुम उनका झगड़ा करवा दो? जया, झगड़ा कोई भी करे पर हर बार गलती लड़के की होती है। जरूरी थोड़ी ना कि इस बार गलती लड़के की हो और हर बात का सोल्यूशन मायके जाना थोड़ी ना होता है। अगर सारिका को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ससुराल में भी सारे सोल्यूशन निकाल सकती है ना, वो भी तो हमारे अपने होते हैं। जया, अपना तो तब मानूंगी ना समर, जब तुम मानने दोगे। कब अपना नहीं मानने दिया मैंने तुम्हें? तुम मुझे मेरे ससुराल नहीं, मेरे मायके लाए हो। तुम्हें भी लगता है कि यही मेरा घर है? जया, मैं बस तुम्हें समझाने के चक्कर में। घर आ गए। ये मैंने क्या कर दिया? इस बार गलती जया की नहीं, मेरी है। हेलो, क्या? भाग के कहाँ जा रही है? अरे सुन तो। जया, इतनी झूठ समर, ये कैसे? वो क्या है ना भाभी, समर भैया बहुत परेशान थे, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। इनका मुझे फ़ोन आया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर किसी को मत बताना। तभी इनका एक्सीडेंट हो गया। पता है भाभी जी, गाड़ी तो एकदम डिब्बा होगी, डिब्बा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है हमें टाइम रहते हुए पता चल गया, वरना भाभी जी पता नहीं आज क्या हो जाता।